नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल सनसेट एजुकेशन धारा में। कैसे हो आप सभी? तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और कैसी चल रही है दोस्तों आपकी पढ़ाई? तो दोस्तों आज आपके लिए फिर से राजस्थान ज्योग्राफी का जो अगला टॉपिक आपका मृदा और मृदा संरक्षण, उनसे संबंधित टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। हमने टेस्ट सीरीज को शॉर्ट रखा दोस्तों, ताकि कम से कम समय में आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। तो ये टेस्ट सीरीज आपको कैसी लगती है और इस टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर क्या रहता है, तो एक बार हमारे साथ शेयर करें दोस्तों। और यदि कहीं भी आपको कोई परेशानी होती हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। और यदि दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार आए हो या अभी आपने इस यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और अपने ग्रुपों में इसको शेयर करें। तो आइए चलते हैं हमारे टेस्ट सीरीज के पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? क्या अजमेर में, क्या सिरोही में, क्या बांसवाड़ा में या फिर डूंगरपुर में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो लाल व पीली मृदा पाई जाती है वो आपके सिरोही जिले में पाई जाती है। फिर अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय जो समस्या है उसको हम क्या कहते हैं? रेंगती मृत्यु भी कहते हैं। किसे कहते हैं दोस्तों? क्या जल प्रदूषण को कहते हैं, क्या मृदा के अपरदन को कहते हैं, क्या नवीनीकरण को कहते हैं या जनसंख्या में वृद्धि को कहते हैं? तो यहाँ पे जो आपकी रेंगती मृत्यु है ये आपके मरुस्थल से संबंधित है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मृदा अपरदन। क्या हो जाएगा? मृदा अपरदन। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में एल्फिसोल्स मृदा पाई जाती है। ये कह रहा है मृदा का जो नवीन वर्गीकरण हुआ है, यानी पहले आप बलुई, दोमट, भूरी मृदा ये पढ़ते थे, लेकिन बाद में एक नई वैज्ञानिक पद्धति आती है जिसमें आप एल्फिसोल्स, एडेसोल्स, एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स इस प्रकार की मृदा पढ़ते हो। तो ये पूछ रहा है कि जो एल्फिसोल्स है वो मृदा आपके राजस्थान के कौन से ज़िले में देखने को मिलती है? क्या जयपुर में है, क्या अलवर में है या फिर कोटा में है या फिर उपयुक्त सभी में है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसमें आपका जयपुर, अलवर और कोटा तीनों इसमें हो जाएंगे, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल दोमट प्रकार की जो मिट्टी है वो राजस्थान के किन जिलों में या किस जिले में पाई जाती है? लाल दोमट प्रकार की जो मिट्टी है वो राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? क्या नागौर में है, क्या जालौर में है, क्या जोधपुर में है या फिर बांसवाड़ा में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो लाल दोमट प्रकार की मिट्टी है दोस्तों ये आपके पाई जाती है बांसवाड़ा में। कौन से जिले में पाई जाती है? बांसवाड़ा में। और कभी कभी आपको युग में दिया मिल सकता है डूंगरपुर बांसवाड़ा। क्या मिल सकता है दोस्तों? डूंगरपुर बांसवाड़ा। तो आपका वो भी उत्तर क्या होगा? एकदम सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के कौन से प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा पाई जाती है? राजस्थान का कौन सा प्रदेश है या कौन सा क्षेत्र है जिसमें आपको एंटीसोल प्रकार की मृदा देखने को मिलती है? क्या पूर्वी क्षेत्र में है, क्या पश्चिमी क्षेत्र में है, क्या दक्षिणी क्षेत्र में है या फिर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आपकी जो एंटीसोल मृदा है वो आपको मिलेगी आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में, मतलब एंटीसोल आपके पश्चिमी क्षेत्र में देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी दोस्तों? आपके जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में आपको जो एंटीसोल मृदा है वो आपको देखने को मिलती है। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, एडोसोल्स राजस्थान के कौन से जलवायु क्षेत्र में देखने को मिलती है?
एरोसोल्स जो मृदा का प्रकार है वो राजस्थान के कौन से जलवायु प्रदेश में देखने को मिलता है दोस्तों? क्या अर्ध शुष्क में, क्या शुष्क में, क्या उपाद्र में, या फिर आर्द्र में? तो आपकी जो एरोसोल्स है ये आपकी दोस्तों आपको देखने मिलेगी आपके शुष्क जलवायु प्रदेश में। कौन से प्रदेश में मिलेगी आपको? शुष्क जलवायु प्रदेश में। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में लाल लोमी मृदा किस जिले में पाई जाती है? राजस्थान में लाल लोमी मृदा किस जिले में पाई जाती है? क्या पाली में, क्या उदयपुर में, क्या जालोर में, या फिर सिरोही में? तो राजस्थान में जो लाल लोमी मृदा है दोस्तों ये पाई जाती है आपके उदयपुर ज़िले में। कौन से ज़िले में पाई जाती है दोस्तों? उदयपुर ज़िले में पाई जाती है। अगला है दोस्तों, लाल व पीली मृदा वाले ज़िले उनका युग्म बताना आपको, यानी वह कौन से ज़िलों का युग्म है जहाँ पर लाल व पीली मृदा पाई जाती है, आपको मिट्टी देखने को मिलती है। क्या भरतपुर धौलपुर है, क्या झालावाड़ बारा है, क्या श्री गंगानगर हनुमानगढ़ है, या सवाई माधोपुर राजसमंद है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका भरतपुर धौलपुर। क्या हो जाएगा? भरतपुर धौलपुर। और ये आपके प्रश्न आ चुका दोस्तों आपकी प्रयोगशाला सहायक में। दूसरी बात दोस्तों, हमने जो भी यहाँ पे प्रश्न लेके आ रहे हैं वो अधिकांश प्रश्न आपके पिछली परीक्षा में आ चुके हैं दोस्तों। अधिकांश प्रश्न ऐसे हैं जो अपने पिछली परीक्षा में आपको देखने को मिल चुके हैं, और यदि अदर जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो भी आपको हम 100% कह सकते हैं कि आपके आने वाली परीक्षा में देखने को आपको अवश्य मिलेंगे। तो हमारे जो टेस्ट सीरीज है दोस्तों ये गुणवत्ता के साथ आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो आपसे सभी से अनुरोध है कि टेस्ट सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं आप, और अपने दोस्तों के साथ और अपने अन्य मित्रों के साथ दोस्तों इसको शेयर करें, और अपने यूट्यूब चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में जो भूरी मिट्टी है वो पाई जाती है। राजस्थान में जो भूरी मिट्टी है वो पाई जाती है भरतपुर में, बूंदी में, बाड़मेर में, या जैसलमेर में? तो आपकी जो भूरी मृदा है वो आपको देखने को मिलेगी आपके बाड़मेर में। कौन से ज़िले में देखने को मिलेगी दोस्तों? आपको जो बाड़मेर ज़िला है वहाँ पर आपको भूरी मिट्टी देखने को मिलेगी। फिर है दोस्तों, नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है, यानी जो जलोढ़ मृदा पड़ते हैं, यानी जिसको हम क्या कहते हैं सबसे उपजाऊ जमीन भी कहते हैं, लेकिन कह रहा है जो नए मूल की जलोढ़ मृदा है जिसमें कुछ भिन्नता पाई जाती है, तो ऐसी मृदा आपके कौन से ज़िले में देखने को नहीं मिलती है? भरतपुर में भी है, कोटा में, जयपुर में, या अलवर में? तो ये मृदा आपको नहीं देखने को मिलेगी आपको कोटा में दोस्तों। ऐसी मृदा कहाँ नहीं मिलेगी आपको? कोटा ज़िले में आपको देखने को नहीं मिलेगी। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा जिला है जो जल भराव या सेम की समस्या से अधिक प्रभावित है? तो ये प्रश्न तो मेरे हिसाब से दोस्तों आप सभी को आता होगा, क्योंकि जहाँ पर नहर का पानी बहुत ही ज़्यादा है, जहाँ पहले रेगिस्तान था, लेकिन IGNP या इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण वहाँ पर पानी की इतनी अधिकता हो गई है कि वहाँ पर क्या हो गई है, एक जल भराव यानी सेम की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो ये इसने जिलों का युग्म पूछा है, वह कौन सा जिलों का युग्म है जहाँ पर ये समस्या उत्पन्न हो गई है? क्या डूंगरपुर बांसवाड़ा है, क्या भरतपुर अलवर है, क्या गंगानगर हनुमानगढ़ है, या कोटा बूंदी है? तो ये हो जाएगा आपका गंगानगर हनुमानगढ़। क्या हो जाएगा? गंगानगर हनुमानगढ़। आप दोस्तों क्या कर सकते हो, जब आपकी टेस्ट सीरीज चल रही होती है या आपका वीडियो चल रहा होता है तो आप इसको पॉज करके अपना जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर आप पहले भी अपनी कॉपी में लिख सकते हो, और आप उसका आंसर मैच करा सकते हो, जिसकी वजह से क्या होगा आपको कन्फर्म हो जाएगा कि आपको इसका क्वेश्चन का आंसर आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कहीं पर आपको कन्फ्यूजन है या नहीं है। तो इससे क्या होगा आपका जो कंसेप्ट है या आपने जो चीज़ पढ़ी है वो क्या होगी आपके दिमाग में ज़्यादा अच्छे से याद रहेगी। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ये कैसे भी आ सकता है, इसमें अनेक प्रकार के आते हैं दोस्तों। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? क्या अतिचारण यानी अधिक से अधिक मतलब गौवंश को चराना चाहिए, वनों को नष्ट करना चाहिए, वृक्षों की पट्टी लगानी चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो सीधा सा है
मरुस्थल को रोकना है तो क्या करना है, हमें वृक्षारोपण करना है, वृक्षों की पट्टी लगानी है। फिर अगला है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी मृदा है जो सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार का माना जाता है। यानी राजस्थान में वो कौन सी मृदा है जो सर्वाधिक उपजाऊ प्रकृति की मानी जाती है, जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, बलुई मृदा, दोमट मृदा, चिकनी मृदा या फिर आपकी जलोढ़ मृदा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो जलोढ़ मिट्टी है आपकी, जलोढ़ मृदा है, ये आपकी सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार वाली मिट्टी पर होती है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला है कि मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है। यानी ये कह रहा है इनमें से कौन सा कारक है जो मानव के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है, जिसके द्वारा आपका मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। तो अतिचारण ये मनुष्य के द्वारा होता है, भूमि उपयोग में परिवर्तन ये भी मनुष्य के द्वारा होता है, अल्प वर्षा और नगरीकरण, तो नगरीकरण भी पे क्या है, मनुष्य के द्वारा ही होता है। तो इसका जो मानव जनित कारक नहीं है या जो प्राकृतिक कारक है वो आपका अल्प वर्षा, यानी जो कम वर्षा होती है उसके कारण क्या होता है, जो मरुस्थल है वो बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर वनस्पति पनप नहीं पाती है, और जब वनस्पति नहीं पनप पाती है तो वहाँ पर मरुस्थल का अधिक विस्तार होता है। फिर है दोस्तों, राजस्थान में जो बंजर भूमि है उसका जो विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है वो किसके द्वारा क्रियान्वित हो रहा है। यानी राजस्थान में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम किसके द्वारा क्रियान्वित होता है। तो किसके द्वारा क्रियान्वित होता है, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो जो बंजर भूमि विकास कार्यक्रम है दोस्तों, ये आपका चलाया जा रहा है आपके ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा, जिसमें क्या किया जा रहा है, जो बंजर भूमि है उसको उपयोग हेतु सही किया जा रहा है, यानी उसको वापस उपजाऊ बनाया जा रहा है, ताकि उसमें क्या किया जा सके दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कृषि की जा सके। फिर अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस भूभाग में बहुतायत में काली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान के किस भूभाग में बहुतायत में काली मिट्टी या वर्टिसोर्स मिट्टी पाई जाती है। क्या पश्चिमी मरुस्थल भाग में, क्या अरावली प्रदेश में, क्या पूर्वी मैदानी क्षेत्र में, या आपके हड़ौती प्रदेश में। तो काली मिट्टी यानी आपके दक्षिणी राजस्थान में, और दक्षिणी राजस्थान बोले तो आपका हड़ौती प्रदेश। कौन सा भाग हो जाएगा, हाड़ौती प्रदेश वाला जो भाग है वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है, यानी उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। फिर है अगला प्रश्न दोस्तों कि स्थानांतरित कृषि को और किस नाम से जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि, या जिसको क्या करते हैं आदिवासी लोग जंगलों को काटते हैं और वहाँ पे कृषि करते हैं, फिर उनको 2-3 साल के लिए उस जगह को छोड़ देते हैं, फिर दूसरी जगह को चुनकर फिर उसको पेड़ों को काट कर वहाँ पे कृषि करते हैं। तो ये जो कृषि है उस कृषि को और किस नाम से जाना जाता है। क्या उसको वालरा कृषि कहते हैं, क्या मिश्रित कृषि कहते हैं, क्या एकांतर कृषि कहते हैं, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो जो स्थानीय कृषि है दोस्तों इसको हम कहते हैं वालरा कृषि। क्या कहते हैं, वालरा कृषि कहते हैं। ये भी क्या है दोस्तों, ये मरुस्थलीकरण का कारण है, क्योंकि जब अधिक से अधिक पेड़ों की कटाई होती है दोस्तों, जिसके कारण क्या होता है, जो ज़मीन होती है वो स्वतंत्र हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, ये मरुस्थल अधिक से अधिक फैलता है। अगला है, राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर जो ज़िले हैं उनमें मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। राजस्थान के नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। यानी इसमें लगभग एरिया आपका रेगिस्तान वाला आ गया। तो यहाँ पर कौन सी मिट्टी होगी, क्या बलुई मिट्टी होगी, क्या जलोढ़ मिट्टी होगी, क्या चिकनी मिट्टी होगी, या फिर काली मिट्टी होगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जो बलुई मिट्टी है, ये आप दोमट मिट्टी भी कह सकते हो। तो बलुई मिट्टी आपको देखने को मिलती है। फिर है दोस्तों आपका नाली नुमा जो अपरदन है वो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, या किस जिले में पाया जाता है। नाली नुमा अपरदन सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है। क्या कोटा में, क्या बूंदी में, क्या बारा में, या फिर झालावाड़ में।
या इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, अवनालिका अपर्दन भी कह सकते हो। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा जो कोटा जिला है, कोटा जिला में जो चंबल नदी है, उस चंबल नदी के कारण सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन होता है। इसके साथ और ज़िले भी याद रख सकते हो, जैसे धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा ये सबसे ज़्यादा अवनालिका अपर्दन से प्रभावित ज़िले हैं दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, लीली, सीरमा, सूकली तथा रांकड़, लीली, सीरमा, सूकली तथा रांकड़ किसके प्रकार है? क्या मेवाड़ में मिट्टी के प्रकार है? क्या मारवाड़ में मिट्टी के प्रकार है? क्या हाड़ौती क्षेत्र में मिट्टी के प्रकार है? या उपयुक्त सभी है? तो लीली, सीरमा, सूकली और जो रांकड़ है दोस्तों, ये आपके मेवाड़ में जो मिट्टी है, मेवाड़ में जो स्थानीय भाषा में लोग क्या कहते हैं, इसे मिट्टी के प्रकार है। तो मेवाड़ में मिट्टी के ये प्रकार है, लीली, सूरमा, सूकली और रांकड़। फिर अगला प्रश्न है, कौन सी मृदा को उष्ण, रेह, अल्काइन के नाम से भी जाना जाता है? यानी कौन सी मृदा जिसको अन्य नाम क्या क्या उसके, उष्ण है, रेह है, एल्काइन है आदि इसके उपनाम है दोस्तों। तो कौन सी है? क्या लवणीय मृदा है? क्या अलवणीय मृदा है? क्या जलोढ़ मृदा है? या बलुई मृदा है? तो ये जो मृदा होगी दोस्तों, ये होगी आपकी लवणीय मृदा। कौन सी मृदा होगी? जो लवणीय मृदा है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? ऊसर, रे और अल्काइन भी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान में मिश्रित लाल और जो काली मिट्टी है उसमें सामान्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? राजस्थान में मिश्रित लाल और काली मिट्टी में सामान्यतः कौन सी फसल उगाई जाती है? क्या कपास उगाया जाता है? क्या मक्का उगाया जाता है? व दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो लाल और जो काली मिट्टी है दोस्तों, इसमें आपको कपास और मक्का दोनों प्रकार की जो फसलें आपको देखने को मिलेगी, इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा, ए और ब हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की आपकी टेस्ट सीरीज। कैसी लगी आपको? ज़रूर कमेंट में अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करना। और जो मिट्टी का टॉपिक है दोस्तों, ये आपका एक ही क्लास में रखेंगे, यानी लगभग इसमें आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब जो भी आपको मिट्टी से संबंधित याद करना है, ये आपके लिए सफिशिएंट है दोस्तों। इसके अलावा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी आपको? ज़रूर हमारे साथ अपना अनुभव शेयर करें। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुपों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों, हमारे द्वारा जो चलाया गया जो प्रयास है वो कैसा आपको आपकी सहायता कर रहा है। तो हम बार बार यही कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि जो हम टेस्ट सीरीज लेके आएँ वो आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हो, ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक सीखने को मिले दोस्तों। तो आज का मिट्टी का टॉपिक कंप्लीट करते हैं दोस्तों। इसी में अगली क्लास में आपको एक नया टॉपिक मिलेगा, जिसमें आपके हम राजस्थान की जो प्रमुख फसलें हैं उनके लाने की सोच रहे हैं। तो कल सैटरडे आज आपका सैटरडे, तो आपको आज से मिट्टी की क्लास कंप्लीट हो जाएगी आपकी। और जब आप मंडे को मिलेंगे तो मंडे को आपको जो राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं उन राजस्थान की प्रमुख फसलों की आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो सुबह 11 बजे अपने यूट्यूब चैनल को विजिट करना और आपको प्राप्त होने वाली जो टेस्ट सीरीज़ है उसका बार बार रिवाइज करना दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।